बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter 11, Question 24. From the following particulars extracted from the books of two partners A and B who shared profit and losses equally, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as at that date. उसने डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ से आप क्रेडिट बैलेंस शुरू हो रहे हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस सवाल का जो ट्रायल है वो टैली नहीं है। पेपर में भी जब आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो तो पहला काम ये करें कि ट्रायल बैलेंस का टोटल करें। हो सकता है गलती ट्रायल बैलेंस में हो। इस क्वेश्चन में भी देखें कि जो डेबिट बैलेंस है इनका टोटल बन रहा है 1,005,000 ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस जो इसका आ रहा है ये आ रहा है 1,002,000, यानी दोनों साइडें बराबर नहीं हैं, फ़र्क आ रहा है 3,000 रुपये का। अब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वैसे तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस अमूमी तौर पर टैली होता है, लेकिन इस सवाल में टैली नहीं है, दोनों साइडें बराबर नहीं है, 3,000 का फ़र्क आ रहा है और इधर लिखा भी नहीं हुआ कि मतलब फ़र्क नहीं लिखा हुआ। तो आप लिख लें, यहाँ पे 3,000 रुपये लिख लें, जो साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है लिख लें। अब हमें नहीं पता ये किस वजह से फ़र्क आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। आपने पढ़ा होगा कि जब भी साइडें बराबर ना हों प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि वो जो बैलेंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ये साइड अगर बराबर ना होती, इधर फ़र्क होता तो बैलेंस इधर लिख देते, इधर साइड बराबर नहीं हो रही, कम है तो इधर लिख दिया और उसको नाम दे देते हैं सस्पेंस। यानी इसमें अकाउंटेंट को नहीं इल्म कि हम क्या करें, यानी डिफरेंस ट्रेस नहीं हो रहा तो टेम्परेरीली हम क्या करते हैं, इसको नाम दे के रख देते हैं सस्पेंस। अब यहाँ आप रख लें तो अब ये दोनों साइडें फिर बराबर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अपनी किताब के ऊपर भी आप लिख लें, बुक के ऊपर भी आप 3,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस वाली साइड पे लिख लें सस्पेंस अकाउंट। अब हमारा ट्रायल टैली हो गया, दोनों साइडें बराबर हैं। अब हम सवाल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये दो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप वो फर्म कहलाती है। इधर आप लिखें फर्म नेम, आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। जी, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 34200। आगे आएगा परचेजेस जो हैं 435,000। इसमें देख लें कोई रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न नहीं है, छोड़ दें। एडजस्टमेंट पे आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स। परचेजेस जो हैं ये गुड्स ही होती हैं, ठीक है हम, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं तो गुड्स का नाम परचेजेस रख देते हैं। तो ये गुड्स जो हैं वर्थ ₹6,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सैम्पल के तौर पर गुड्स हमने दे दी, शॉपकीपर को दे दी या हमारे जो सेल्समैन हैं उनको दे दी कि वो आगे दें जो भी
सेलर हैं, तो इसकी एंट्री बनती है फ्री सैंपल डेबिट परचेज क्रेडिट 6,000 परचेज क्रेडिट हो रही है। इसी तरह जब हमारा लॉस हो गया था, गुड्स लॉस बाय फायर, इसमें भी परचेजेज क्रेडिट हुई थी। तो हमने कैसे लिखा था, परचेजेज डेबिट होती है तो इधर डेबिट साइड पे लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब परचेजेज क्रेडिट है तो हम इसको इधर लिख देंगे। एक मेथड तो ये है जो आपने पीछे पढ़ा है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इधर लिखने की बजाय ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दें। तो पिछले सवालों में तो हमने इधर लिखा था, अब हम इधर ये दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ जाए। इधर लिखने का मतलब भी माइनस है, यानी ये इधर परचेजेज डेबिट है, तो इधर हम जब कोई लिखेंगे ये गुड्स इधर लिखेंगे सैंपल के तौर पर जो दी हैं या बर्न बाय फायर हैं या डोनेशन दी हैं, तो उल्टा साइड पे लिखने का मतलब भी माइनस है। तो फिज़िकली हम क्या करते हैं, इधर अब माइनस कर देते हैं परचेजेज में से। कितनी है ये 6,000, इधर लिख दे फ्री सैंपल, तो फैक्ट दोनों का सेम होगा। इधर लिख दें तब भी ये इसका मतलब माइनस, और अगर इधर से माइनस कर रहे हैं तब भी वही ट्रीटमेंट होगी जो इधर लिखने से होती है। फोर 429,000। आगे बढ़े, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, ये पहला ही वेजेस मैन्युफैक्चरिंग 70,800, इसकी भी एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है। अ सम ऑफ ₹3,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज़ डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जो मशीन की इरेक्शन पे, मशीन को नस्ब करने पे जो खर्चा हुआ है वो क्या हुआ, उन्होंने वेजेस को डेबिट कर दिया, यानी मशीनरी को भी डेबिट कर दिया और साथ इधर भी डेबिट कर दिया। इसका अब डबल फैक्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, ये 3,000 बढ़ गई। यानी एंट्री उन्होंने ठीक की है, मशीनरी को डेबिट दिया, कैश क्रेडिट दिया, साथ ही वेजेस इधर भी दे दिया और 3,000 का फ़र्क आ गया। अब शायद आपके जहन में चीज़ आ गई हो कि यानी इस 3,000 ज़्यादा ऐड हुआ, तो इसी वजह से वो जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हुआ। क्यों, एंट्री तो सही कंप्लीट हो गई, यानी उन्होंने मशीनरी को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट दिया 3,000 से, लेकिन साथ साथ उन्होंने इसमें भी 3,000 रुपये डाल दिया। अब ये समझ लें कि एक जो 3,000 है वो ज़्यादा डेबिट हो चुका है। अब और उसी वजह से क्या हुआ, आपकी जो डेबिट साइड 3,000 से ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड 3,000 से कम थी। अब हमें पता चल गया कि वो फ़र्क किस वजह से आ रहा है कि ये डबल लिखा गया, यानी मशीनरी अकाउंट को भी डेबिट हो गया जितनी वेजेस पे की, क्योंकि एसेट ख़रीदने पे जो भी खर्चा होता है वो उसी एसेट में ऐड किया जाता है। उधर भी ऐड हो गया, साथ साथ इधर भी ऐड हो गया। 2 दफ़ा ऐड होने से हमारा ट्रायल आउट हो गया 3,000 रुपये से। अब हम इसको ठीक करेंगे तो एंट्री पास होगी। इस वेजेस में 3,000 शामिल है गलती से, इसको आप टोटलिंग मिस्टेक भी कह सकते हैं कि 3,000 रुपये जब ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट दे देंगे, वेजेस क्रेडिट हो जाएंगे 3,000 से। अब देखें हमारे ट्रायल बैलेंस में अभी मैंने आपको जो करवाया है कि क्रेडिट साइड पे आप 3,000 रुपये डाल दें, और वो जो 3,000 रुपये उधर डला हुआ है क्रेडिट साइड पे, अब उसको क्या करें, आप ख़त्म कर दें। फ़र्क जो पता चल गया कि ये 3,000 रुपये उधर ज़्यादा लिखा हुआ था, अब वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3,000 से डेबिट कर देंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा ट्रायल जो है इसकी जो डेबिट साइड 3,000 से ज़्यादा है वो कम हो जाएगी और क्रेडिट साइड से बराबर हो जाएगा। और क्रेडिट साइड पे जो 3,000 हमें पता नहीं चल रहा था फ़र्क का 3,000 का, अब वो ख़त्म हो जाएगा। यानी इधर सस्पेंस मैंने आपको क्रेडिट कराया, जब ये एंट्री पास करेंगे डेबिट तो उधर से निकल जाएगा, वेजेस में से 3,000 कम हो जाएगा और आपका ट्रायल दोनों साइड में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे लेस, वेजेस क्रेडिट हो रही है, इधर लिख दें रॉन्गली डेबिटेड या रॉन्गली एडेड 3,000।
wrongly included 3000। ये आ गया 67800। उम्मीद है आपको इस एंट्री की समझ आ गई होगी और सस्पेंस अकाउंट की भी समझ आ गई होगी कि जब हमें डिफरेंस का पता नहीं चलता तो डिफरेंस हम डाल देते हैं सस्पेंस में, और जब पता चलता है तो फिर उसी सस्पेंस अकाउंट को हम ख़त्म कर देते हैं। आगे है फ्रेट। फ्रेट जो है 6120। फ्यूल एंड पावर 19290। अब इस साइड पे आ जाइए। सेल्स आपकी है 87600। इसमें से माइनस कर दें सेल रिटर्न, ये सामने नज़र आ रही है 7800। इसको लेस करेंगे, इधर लिख दें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 105000 और 876000 में से 868000। अच्छा, अगर हम यहाँ से जो फ्री सैंपल ना माइनस करें, परचेज इधर लिख दें, तो तब भी आपका जो आंसर है वो ठीक होगा, लेकिन हम माइनस कर चुके हैं तो इस तरह करके देख लेते हैं। $973200 इसमें से अब माइनस कर लें 34200 माइनस 429000 माइनस 67800। ये आ गया 416790 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नीचे ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 416790। अब साइड पे आ जाइए। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000। कैरिज आउट 2930। आगे है जी वेजिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग 18324। आगे सैलरीज 25260। रेंट रेट्स 10800। ये हो गया जी। आगे एक चीज़ आ रही है इंश्योरेंस जो है पूरे साल की इकट्ठी पे की जाती है, एनुअल प्रीमियम होता है। तो इन्होंने पे किया 1 अक्टूबर 2017 को पूरे साल का 7200। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है कि, या आप लिख भी देते हैं, फुट नोट दे दें कि जी आई हैव अज्यूम्ड द इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर होल ईयर। अब ये अक्टूबर में पे किया है और हमारा साल क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को। तो कितने महीने इस साल में आ रहे हैं, कितने अगले साल में जा रहे हैं देख लें। 3 माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इस साल में है और बाकी जो 9 माह हैं वो अगले साल में जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 7200 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 9 माह का जो इंश्योरेंस है वो बनता है 5400। आप इधर लिखिए 7200 लेस प्रीपेड 5400
7200 माइनस 5400, ये आ गया 1800। ये इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं, बैड डेट्स। गुड्स सैंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एडजस्टमेंट। इसमें क्या है, बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, 92 वाला फार्मूला। बैड डेट्स नहीं गिवन, एडिशनल 6000 हैं। अच्छा, यहाँ पे डेटर्स की बजाय सेल्स लेजर बैलेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पिछले तमाम सवालों में डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल आ रहा था, लेकिन यहाँ सेल्स लेजर बैलेंस। सेल्स लेजर बैलेंस मीन्स डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। 156,000 में से 6,000 आप माइनस कर दें तो ये बच गया 150,000। एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स। यानी ये जो 156,000 है, इसमें से 6,000 बैड डेट्स हो गया, बाकी क्या बचा 150, इसका 5%, तो ये आ गया 7,500। ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो ये 13,500 हमारे बैड डेट्स आ जाएंगे। आगे आ रहा है कमीशन डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी बाई 10%। 3 डेप्रिसिएशनें दी हुई हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन कार मशीन। तो मशीन, फर्नीचर और कार। फर्नीचर जो है वो है 10500, इसका 10% लेंगे तो ये 1050 आ जाएगा। मशीनरी 75,000 है, इसका 10% आ जाएगा 7500। कार जो है ये 66,000 है, इसका लेंगे आप 20%, तो ये आ रहा है 13,200। ये भी एडजस्टमेंट हो गई। आ गया कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, तो ये हमारी अक्रूड इनकम है, इसको इनकम वाली साइड पे लिख दें। कमीशन ये है 10800, कंप्लीट हो गया। आगे 7th एडजस्टमेंट है, एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 वाज बोरोड फ्रॉम आसिफ ऑन 1 जुलाई 2017 एंड इट वाज रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2017। हाउएवर इंटरेस्ट एट 10% स्टिल रिमेन्स अनपेड। हमने लोन लिया था 30,000 रुपये आसिफ से, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करना है, और हमने कितने अरसे के लिए लिया था, 1 जुलाई को लिया था, 31 दिसंबर को वापस कर दिया, तो 6 माह बनते हैं, तो हम 6 माह का इंटरेस्ट लेंगे, और ये अभी हमने पे नहीं किया, तो इधर लिख दें इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन करें 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये आ जाएगा 1500। 30,000 का आप ले लें 10%, तो ये 3,000 बनता है, इसको आधा कर दें तो ये 1500। लास्ट एडजस्टमेंट है, अ बिल रिसीवेबल ₹3,000 नॉट येट ड्यू वाज डिस्काउंटेड ऑन 25 दिसंबर 2017। हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया था। बिल डिस्काउंट कराया तो हमने क्या किया, बिल बैंक को दे दिया, उससे पैसे ले लिए, एंट्री पास हुई, बैंक डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बिल अब हमारे पास कोई नहीं है, ये देखें ट्रायल बैलेंस में कोई आपको बिल रिसीवेबल नज़र नहीं आ रहा। क्यों, बिल हमारे पास है ही नहीं, हमने उसके पैसे ले लिए। अब होगा क्या, जब बिल ड्यू होगा तो बैंक जाएगा, जिसने बिल दिया था हमें, हमारा जो डेटर्स था उसने हमें बिल दिया, हमने बिल बैंक को दे दिया, पैसे ले लिए, हमारा तो मामला ख़त्म। अब बैंक जाएगा, उसके पास पैसे मांगेगा, अगर तो वो दे देता है ओके, अगर वो पैसे नहीं देता फिर हमारी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। यानी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है अभी उस वक्त तक जब तक वो पैसे दे देता है, अगर नहीं देता फिर हमारी ज़िम्मेदारी। इसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, यानी जो हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। अगर वो पैसे दे देता है फिर हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देता बैंक हमारे पास आ जाएगा और हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको कुछ नहीं करते,
इसको हम क्या करते हैं, फुट नोट देते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे हम तो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट दे देंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, और ये पूरा फिक्रा एज इट इज़ लिख देंगे जी। अब ये एडजस्टमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं सारी। अब हम इसका क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। वन 3500 प्लस 416,790 प्लस 10800, ये आ गया 427590 427590। ये तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दें। जी एक चीज़ जो है वो रह गई है, ऊपर हमने जो सैंपल दिए थे वो हमारा एक्सपेंस भी तो है, तो हम इधर लिखेंगे फ्री सैंपल्स। एक्सपेंस वाली साइड पे कितने हैं, 6000। अब हमारा जो आंसर आ गया है 315726 नेट प्रॉफिट, 315726। इधर अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों में बराबर तकसीम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 157863। इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ए का अलग लिखेंगे, बी का अलग लिखेंगे और उनके कैपिटल में ऐड कर देंगे 157863 157863, दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा प्रॉफिट। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। फर्म नेम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2017, assets rupees liabilities। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास है कैश इन हैंड, $7176। आगे है कैश एट बैंक 18600, कैश एट बैंक। नेक्स्ट है डेटर्स या सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर बैलेंस। वैसे तो डेटर ही लिखना चाहिए, 156,000, इसमें से लेस कर दें एडिशनल बैड डेट्स और लेस कर दें प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। तो इधर देखें बैड डेट्स थे हमारे 6000 और 7500 हमारे वो थे प्रोविजन, दोनों को माइनस करें तो ये बन जाता है 156,000 माइनस 13,500 142,500। आगे बढ़े, इंश्योरेंस जो है वो हमने
एडवांस पे की थी, प्री पेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा करंट एसेट है। कितनी थी ये थी 5400। इसी तरह एक चीज़ है आपकी, आपने कमीशन अर्न कर लिया लेकिन वसूल नहीं किया, तो इसको लिखेंगे अक्रूड कमीशन 10800। आगे क्लोजिंग स्टॉक 10500। फिक्स एसेट्स लिखिए फर्नीचर लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे है आपकी मोटर कार लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर आपका था 10500, इसमें से माइनस कर दें 1050। $9450। कार आपकी है 66,000 की, इसमें से डेप्रिसिएशन आपने कितनी ली है इसकी 13,200, माइनस कर दें 52800। मशीनरी जो है 75,000 है, इसमें से माइनस कर दें 7500। आ जाएगा 67500। अब दूसरी साइड पे आइए, इसमें सबसे पहले है आपका परचेज लेजर बैलेंस, इसको हम कहते हैं सन्डरी क्रेडिटर्स। ये था 66,000। अच्छा, सस्पेंस जो है ये इधर आ रहा था क्रेडिट साइड पे, लेकिन जब हमने वो वेजेस वाली एंट्री पास की तो डेबिट हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, यानी इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। एक तो ये हो गई, दूसरी लायबिलिटी ये इंटरेस्ट वाली है, हमने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पेएबल कितना था ये 1500। अब कैपिटल ले लें दोनों पे, ए का पहले ले लें कैपिटल ए, इसमें कितना है ये 40,000, इसमें ऐड कर दें, पहले ड्राइंग्स माइनस कर दें, लेस ड्राइंग्स, और इसमें ऐड कर दें नेट प्रॉफिट। ड्राइंग्स जो हैं वो ये ऊपर दी हुई हैं 16,000 है ए की, और ए का प्रॉफिट आया था 157,863, 157,863, और ये 16,000। 40,000 में से माइनस करें 16,000, प्लस कर दें 157,863, तो ये आ गया 181,863। इसी तरह कैपिटल बी का, इसमें भी ऐसे ही करें, पहले ले कैपिटल 20,000 आ रहा है, इसमें लेस करें ड्राइंग्स, और इसमें प्लस करें नेट प्रॉफिट। ड्राइंग्स है आपकी 8,000 और नेट प्रॉफिट था 157,863, ये दोनों का बराबर था। तो ये आ जाएगा 169,863। देख लेते हैं दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं। आगे 419,226, इस साइड को चेक कर लें 7176 प्लस 8,
419,226, ये साइड भी बराबर होगी। ये हो गया टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़। अब आप क्या करें, इस बैलेंस शीट को बनाने के बाद इसके नीचे लिखें ये जो फिक्रा है, इधर एक नोट दें पहले और लिख दें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लिख दें आप बिल रिसीवेबल, पूरा फिक्रा इसी तरह लिख दें आप, बिल रिसीवेबल ₹3000 नॉट येट ड्यू was discounted on 25 दिसंबर। क्वेश्चन में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, ये उसने बता दिया है कि अगर बिल जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक जाए उसके पास, वो पैसे ना दे तो डिसऑनर हो जाए, तो फिर हमें बैंक को पेमेंट करनी पड़े। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको शो कर देते हैं एंड में। ठीक है, कोई चीज़ जो है क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।